स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हाउस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिस्कस किए थे और इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्काउंट्स रिसीव्ड आर। फर्स्ट ऑप्शन है बायर ऑफ गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट बाय सेलर। सेकेंड ऑप्शन है डिडक्ट व्हेन वी रिसीव कैश। थर्ड ऑप्शन है गिवन बाय अस व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। एंड लास्ट है नन ऑफ दीज। जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। डिस्काउंट जब बिजनेस किसी सेलर से कोई गुड्स परचेज करता है तो उस पर जो डिस्काउंट रिसीव होता है उसे डिस्काउंट रिसीव्ड होता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स इनवॉइसेस आर फर्स्ट एंटर्ड इन। फर्स्ट ऑप्शन है द कैश बुक, सेकंड ऑप्शन है द परचेजेस जर्नल, थर्ड ऑप्शन है सेल्स जर्नल एंड लास्ट ऑप्शन है सेल्स अकाउंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेल्स जर्नल। सेल्स इनवॉइसेस को सेल्स जर्नल में एंटर किया जाता है। इनवॉइसेस वो रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं जो सेलर बायर को इशू करता है जब जो गुड्स है वो उधार पर परचेज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटर्ड इन द परचेज जर्नल आर। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्काउंट रिसीव्ड, सेकंड ऑप्शन है परचेजेस इनवॉइस, थर्ड ऑप्शन है पेमेंट्स टू सप्लायर्स एंड लास्ट ऑप्शन है ट्रेड डिस्काउंट्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परचेज इनवॉइसेस। जिस तरह से जो सेल्स इनवॉइसेस को सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है उसी तरह जो परचेज इनवॉइसेस है उसको परचेज जर्नल में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द बैलेंस शीट डेट द बैलेंस ऑन द accumulated प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज। फर्स्ट ऑप्शन है सिंपली डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट्स इन द बैलेंस शीट, सेकंड ऑप्शन है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड ऑप्शन है ट्रांसफर टू एसेट अकाउंट एंड लास्ट ऑप्शन है ट्रांसफर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सिंपली डिडक्टेड फ्रॉम एसेट्स इन द बैलेंस शीट। जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है उसका जो बैलेंस होता है उसको हम जो बैलेंस शीट में एसेट्स होती है उसमें से डिडक्ट किया जाता है। ऑप्शन है इफ़ वी टेक गुड्स फॉर ऑन यूज वी शुड। फर्स्ट ऑप्शन है डेबिट ड्रॉइंग अकाउंट एंड क्रेडिट परचेज अकाउंट, सेकेंड ऑप्शन है डेबिट ड्रॉइंग अकाउंट एंड क्रेडिट स्टॉक अकाउंट, ऑप्शन सी है डेबिट सेल्स अकाउंट और क्रेडिट स्टॉक अकाउंट एंड लास्ट ऑप्शन है डेबिट परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट ड्रॉइंग अकाउंट। जब हम जब बिजनेस से गुड्स हम पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। गुड्स या कैश जब हम पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से लिया जाता है उसे ड्राइंग कहते हैं। और अगर हम कैश करते हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश की एंट्री होती है। पर यहाँ पे हम गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी ऑप्शन ए डेबिट ड्राइंग अकाउंट टू क्रेडिट परचेज अकाउंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए पेटी कैश बुक इज केप्ट देयर विल बी नो एंट्री मेड एट all in the general ledger for items paid by petty cash. Option B है the same number of entries in the general ledger. Option C है fewer entries made in general ledger. And last option है more entries made in general ledger. तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन C है fewer entries made in general ledger. नेक्स्ट क्वेश्चन है if a trial balance total do not agree the difference must be entered in. फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड ऑप्शन है नॉमिनल अकाउंट, थर्ड ऑप्शन है द कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट ऑप्शन है अ सस्पेंस अकाउंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जब ट्रायल बैलेंस का जो दोनों साइड्स डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं करती है तो एक हम एडजस्टमेंट के लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसे हम सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिक्स्ड कैपिटल देन द पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी। फर्स्ट ऑप्शन है क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट्स,
सेकंड ऑप्शन है डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, थर्ड ऑप्शन है डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड लास्ट ऑप्शन है क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है जर्नल, सेकंड ऑप्शन है लेजर, थर्ड ऑप्शन है लेजर पोस्टिंग एंड लास्ट ऑप्शन है वाउचर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाउचर। वाउचर वो रिटन एविडेंस होते हैं जो ट्रांजैक्शन का एक रिटन एविडेंस होते हैं। वाउचर कैश मेमो भी हो सकते हैं और इनवॉइसेस भी हो सकते हैं। अगर गुड्स हमने कैश में परचेज़ की है तो हमें कैश मेमो मिलता है और अगर हमने उधार की है तो हमें इनवॉइस इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस। इसका फर्स्ट ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट, सेकंड ऑप्शन है रियल अकाउंट, थर्ड ऑप्शन है नॉमिनल अकाउंट एंड लास्ट है नन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉमिनल अकाउंट। तो आपने डिफरेंट जो अकाउंट्स के रूल्स पढ़े ही होंगे एंट्री करने के लिए। तो जो बोलता है कि जो एक्सपेंसेस, गेन्स और लॉसेस की बात करता है वो करता है नॉमिनल अकाउंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है द रेशो दैट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन आउट ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑप्शन है लिक्विडिटी रेशो, सेकंड ऑप्शन है लीवरेज रेशो, थर्ड ऑप्शन है एक्टिविटी रेशो एंड लास्ट ऑप्शन है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो वो रेशो होती है जिससे हम शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशन है फर्म की उसको शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज से ही पूरा करते हैं। तो उस रेशो को हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, सेकंड ऑप्शन है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, थर्ड ऑप्शन है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी एंड लास्ट ऑप्शन है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रॉस प्रॉफिट इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स इनटू 100। ऑप्शन सी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 एंड लास्ट ऑप्शन है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेट प्रॉफिट को जब हम टोटल एसेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो कैलकुलेट हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर बजट कंसिस्ट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है सेल्स बजट, सेकंड ऑप्शन है प्रोडक्शन बजट, ऑप्शन सी है मटेरियल बजट एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मास्टर बजट में हम सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, इन तीनों ही बजट को इंक्लूड करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अकाउंटिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन है क्वालिफिएबल नहीं आएगा यहाँ पे, क्वांटिफिएबल इकोनॉमिक इवेंट्स आएगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है नॉन क्वांटिफिएबल इकोनॉमिक इवेंट्स, थर्ड ऑप्शन है ऑल ऑफ देम एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ देम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वांटिफिएबल इकोनॉमिक इवेंट्स। जो अकाउंटिंग में है उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो जो क्वांटिफिएबल इकोनॉमिक इवेंट्स है उन्हीं को ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।